एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी किनारे बैठे। पास में चंद्रगुप्त बैठा था, शांत लेकिन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक होता है? कभी कभी लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊं। आचार्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं पर जुबान ढीली, जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सामने वाले को बता देते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, वैसे ही कुछ बातें दिल में रखना ही समझदारी होती है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाणक्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह 7 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना लगे, उन्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गईं तो दुनिया तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से हराएगी। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूं वह 7 गुप्त बातें जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर दूर तक भटकती भी नजर नहीं आएगी। पहली बात, घर परिवार की समस्याएं किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन की सबसे पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी मां पर चिल्ला रहे थे और भाई गुस्से में घर छोड़ गया। मैंने यह बात अपने दोस्तों को बता दी। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं बल्कि और अधिक फाड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकली नहीं कि संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है, विश्वास चकनाचूर होता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव डगमगा देता है। संबंध यदि बाहरी दृष्टि में आए तो उनका मान मिट जाता है। इसीलिए चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया। दूसरी और बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो कुछ भी तुमने कमाया है, उसका बखान कभी किसी से मत करो। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजाने की झलक दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और वही खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना, अपने आप को चोरों और जलने वालों के सामने खड़ा करना है। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसीलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को ढंका रखो जिससे मन स्थिर और निश्चिंत रहे, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही या तो लूट का कारण बनता है या जलन का। तीसरी बात, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने तीसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले कर देते हैं
वह अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। तक्षशिला के गुरुकुल में बैठे शिष्यों को चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक बार का किस्सा है। एक व्यापारी ने सोचा कि वह अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही यह बात बता दी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज होता है। अगर उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति उसकी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहो। तुम्हारा इरादा, दिशा और अगला कदम, यह सब तुम्हारे अपने होते हैं। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। आज की दुनिया में भी यही नीति लागू होती है। कोई नया काम शुरू करना है, कोई योजना मन में है, व्यापार शुरू करना है या नौकरी बदलनी है, तब तक किसी से मत कहो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि यह दुनिया ना तो योजना की रक्षा करेगी, ना ही असफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। चौथी बात, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, यह संसार सहानुभूति नहीं, अवसर खोजता है। जब तुम अपनी कमजोरी बताते हो तो कुछ लोग मदद नहीं करते, बल्कि तुम्हें वहीं से गिराने लगते हैं। एक बार एक सैनिक ने अपने मित्र से कहा, मेरे पैर में चोट है, इसलिए मैं तेज नहीं दौड़ सकता। अगले ही युद्ध में वही मित्र उसे आगे भेज देता है, क्योंकि उसे पता था कि वह बच नहीं पाएगा। चाणक्य बोले, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि यही बात एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। अगर तुम्हें किसी पर भरोसा भी है तो भी यह मत सोचो कि वह हमेशा वैसा ही रहेगा। समय, परिस्थिति और स्वार्थ हर रिश्ते की दिशा बदल देते हैं। जो आज तुम्हारा अपना है वह कल किसी और के साथ हो सकता है। इसलिए अपनी कमजोरी सिर्फ अपने मन में रखो या उस ईश्वर के साथ जो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। याद रखो, दुनिया दया नहीं दिखाती, बल्कि तुम्हारी कमजोरी को नापती है, और जो उसे जान लेता है वह तुम्हें कभी मजबूत नहीं होने देता। पांचवी बात, अपने दान या पुण्य का बखान कभी मत करो। आचार्य चाणक्य बोले, पुत्रों, जब कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो वह मदद नहीं बल्कि अपने अहंकार की परीक्षा देता है। अगर तुमने किसी की सहायता की तो उसकी चर्चा करना उस पुण्य को नष्ट कर देता है। एक बार एक धनी व्यापारी ने गरीबों को भोजन कराया। दूसरे दिन पूरे नगर में उसने अपनी उदारता का ढिंढोरा पीटा। कुछ ही समय में लोग उसके नाम का मजाक उड़ाने लगे और उसके अच्छे कर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। चाणक्य बोले, जो दान दिखाया जाए वह सौदे में बदल जाता है, और जो छिपा रहे वही सच्चे अर्थों में पुण्य होता है। दान वह है जो तुम्हें भीतर से हल्का करे, ना कि बाहर से बड़ा दिखाए। अगर तुम सच में ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने अच्छे कार्यों को गुप्त रखो, क्योंकि वह ऊपर वाला जानता है तुम्हारे कर्मों का मोल किस भावना से किया गया था। इसीलिए जब भी कुछ अच्छा करो तो उसे हवाओं में मत उड़ाओ, बल्कि मन की गहराई में संजो कर रखो। जो अपने पुण्य का प्रदर्शन करता है वह स्वर्ग नहीं, सम्मान खो देता है। छठी बात, अपने अपमान या अपशब्दों का प्रसार मत करो। आचार्य चाणक्य ने कहा, पुत्रों, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह क्षण तुम्हारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर तुम उस बात को सबको बताने लगोगे तो तुम खुद ही अपने दुख को बार बार जियोगे। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण का किसी राजा से विवाद हुआ। राजा ने क्रोध में आकर उसे दरबार से निकाल दिया। ब्राह्मण ने अपमान में यह बात हर व्यक्ति से कही। लोगों ने उसकी पीड़ा नहीं समझी, बल्कि उसके साथ हुए व्यवहार की कहानी को मनोरंजन बना लिया। चाणक्य बोले, अपमान वह विष है जो जितना फैलाओगे उतना ही शरीर को जलाएगा। अगर किसी ने तुम्हें अपशब्द कहे हैं तो उसे अपने भीतर समेटो,
और उस अपमान को ईंधन बना लो, क्योंकि वही अपमान अगर सही दिशा में प्रयोग किया जाए तो वह सफलता की अग्नि में बदल जाता है। आचार्य ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अपमान को प्रतिशोध नहीं, प्रेरणा बनाता है। जो अपमान पर प्रतिक्रिया देता है वह शत्रु के नियंत्रण में चला जाता है। इसलिए याद रखो, अपशब्द हवा में मिट जाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पकड़ लो तो वह तुम्हारे मन में झर बन जाते हैं। शांत रहो, संयम रखो और अपने कर्मों से उत्तर दो। यही आचार्य की नीति है कि प्रतिशोध शब्दों से नहीं, उपलब्धियों से दो। 7वीं बात, अपनी भावनाएं जैसे क्रोध, मोह या पीड़ा कभी किसी के सामने मत खोलो। आचार्य चाणक्य ने सभी शिष्यों की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या मोह में फंसते हो और इन्हें दूसरों से साझा करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं, गणना करते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारी कमजोरी कहां है और कैसे तुम्हें वहीं से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी से कहा कि तुम किससे नाराज हो तो वह बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने बताया कि तुम किससे मोह रखते हो, वही लोग उस मोह को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं, फायदा सोचेंगे। चाणक्य बोले, भावनाएं भी धन की तरह होती हैं। जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सहेज ली जाए वही शक्ति बनती है। राजा वही होता है जो भीतर आग बनकर जले लेकिन बाहर से ठंडी छाया की तरह दिखाई दे। जिसे दुनिया ना समझ सके वही सबसे मजबूत होता है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और मौन रहो। चंद्रगुप्त सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। हर रिश्ते में भले प्रेम हो, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमत्ता है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे ओढ़ लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो मेरे दोस्तों, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इन 7 बातों को अपने तक ही सीमित रखो। अगर तुमने इन बातों को संभाल लिया तो कोई भी विपत्ति तुम्हारे आसपास नहीं भटकेगी। याद रखो, शब्द तलवार से भी तेज होते हैं और जो उन्हें संभाल लेता है वह अपने जीवन का विजेता बन जाता है।